तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि ये आज का इनका एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी सर्चेज होती हैं, बहुत लोग इसके बारे में सर्च करते हैं। और तो टॉपिक है हमारा, आपने थंबनेल देख के देख लिया होगा कि क्या हम किसी भी मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि क्या हम किसी भी मोबाइल की लोकेशन की ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ आप बने रहें तो आखिर तक, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या मोबाइल नंबर को किसी भी तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मोबाइल इंटरनेट पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे कोई से एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड करते रहते हैं जिनसे आप लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो, किसी की भी, अपने फ्रेंड की या किसी भी ऐसे फ्रॉड की, जिस बंदे की या किसी भी ऐसे पर्सन की जिसने आपके साथ स्कैम किया हो, या किसी भी ऐसे बंदे पे जिस पर आपका कोई थोड़ा बहुत शक हो, या कोई से भी उसी बंदे ने आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड किया हो जिससे आप उसके लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे तो आपको पता चलेगा कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हो, किस तरीके से हम इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन। हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर। आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप साइबर सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी मोबाइल की लोकेशन उसके मोबाइल नंबर से जान सकते हैं। आईपी एड्रेस से भी हम लोकेशन किसी को ट्रैक कर सकते हैं, और एक IMEI नंबर होता है, उससे भी हम इसको मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक आता है ऑप्शन हमारे पास GPS, उससे भी हम अलग अलग तरीके की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस यही सर्च किया जाता है ज़्यादातर कि क्या हम किसी भी अननोन नंबर का या किसी ऐसे रिलेटिव या किसी पर्सनल बंदे का हम ऐसा लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से ये चीज़ पूछेंगे तो मेरा सीधा सीधा आंसर है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर किसी बंदे के साथ किसी ने कोई स्कैम किया है और उस बंदे के पास सिर्फ उसका एक मोबाइल नंबर है, अननोन मोबाइल नंबर है, अगर वो उसका लोकेशन ट्राई करना चाहता है ट्रैक करना, तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ अगर उसके पास मोबाइल नंबर है तो वो उसको पुलिस वालों के पास जाके उसकी लोकेशन निकलवा सकता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप किसी रिलेटिव का या अपने फैमिली मेम्बर का आप ऐसा कोई लाइव लोकेशन निकलवाना चाहते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ जाता है, दिन में क्या क्या एक्टिविटी करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुलिस वाले कैसे हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं। तो जैसे कि हम किसी भी अपने फ़ोन में कोई भी सिम डालते हैं, किसी भी कंपनी का सिम डालते हैं, मान लीजिए हमने एयरटेल कंपनी का अगर हमने सिम डाल दिया है, तो एयरटेल कंपनी वालों के पास हमारे जिस भी फ़ोन डिवाइस का हमने उसमें सिम डाला है, उसका IMEI नंबर उनके पास पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से पुलिस वालों के पास वो मोबाइल नंबर होता है, तो वो मोबाइल नंबर को पुलिस वाले उसी मोबाइल ऑपरेटर के पास ले जाके उस नंबर की IMEI नंबर के थ्रू उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करवा लेते हैं। तो इसी तरीके से पुलिस वालों के पास जो एक मोबाइल नंबर होता है, उस चीज़ को उस ऑपरेटर के पास लेके जाते हैं जिस कंपनी का वो सिम होता है। उसके बाद वो ऑपरेटर कंपनी एजेंसी उसका IMEI नंबर निकाल के पुलिस वालों को प्रोवाइड करवा देती है। तो अब क्या होता है, पुलिस वालों के पास एक स्पेशल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर वो किसी भी IMEI नंबर को ट्रैक कर सकते हैं उसके थ्रू। तो उस डिवाइस में किसी भी कंपनी का आप सिम डालेंगे तो पुलिस वालों के पास उस मोबाइल डिवाइस का IMEI नंबर होगा। तो जैसे ही वो मोबाइल ऑन होगा, वैसे ही उसके पास पुलिस वालों के पास ऑटोमेटिकली उसकी लाइव लोकेशन एकदम से आ जाएगी। इस चीज़ में हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सिर्फ मोबाइल नंबर से हम किसी भी मोबाइल की डिवाइस की लोकेशन को नहीं पता कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के साथ साथ हमको उसका IMEI नंबर भी मालूम होना चाहिए। इस चीज़ में बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें वो लोकेशन बता देता है, जैसे कि ट्रू कॉलर होता है। अगर ट्रू कॉलर पर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही उसने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो उसका नाम चीज़ में बहुत से लोग इंटरनेट पर सर्चेस करते रहते हैं कि लोकेशन कैसे ट्रैक करें, और बहुत से लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि लोकेशन पता कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि कॉलर है, ट्रू कॉलर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी नंबर पे उसने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही डाल रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका नेम जो उसने सही इन्फॉर्मेशन के साथ डाला हुआ है, या फिर उसको स्टेट, या फिर उसकी जो कंपनी है, सिम कार्ड की कंपनी है, उसका ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले पा सकते हैं। स्टोर पे भी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि लाइव ट्रैकर टाइप आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे N नंबर्स के एप्लीकेशंस आ जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालने के बाद सिर्फ 2 या 4 इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें उसका मोबाइल कंपनी का ऑपरेटर कंपनी किस स्टेट का वो है। बल्कि इसमें एक उल्टा और आपको नुकसान हो सकता है, वो वेबसाइट या एप्लीकेशन आपका डेटा ले चुरा सकती है और डेटा के साथ वो कुछ भी यूज़ कर सकती है।
वो डेटा को बेच भी सकती है, किसी भी ऐसे फ्रॉड स्कैम के लिए यूज़ कर सकती है आपके साथ। दूसरा जो मेथड है कि किसी की भी लाइव लोकेशन ट्रैक करने का, वो होता है आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन को ट्रैक करना। इसमें आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल सकती है जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई हम आपके आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल मेथड में भी आप या मैं कोई भी नॉर्मली इसको ऐसे मोबाइल की लोकेशन ऐसे ट्रैक नहीं कर सकता है। इतना टिपिकल भी नहीं होता है ये मेथड, क्योंकि हम किसी भी आईपी एड्रेस से किसी की भी लोकेशन मंगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी वेबसाइट पे किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा आईपी जाता है। फिर भी अगर हम मान लेते हैं किसी का हमने आईपी एड्रेस ले लिया और हम उसकी आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको एग्जैक्ट हम बार बार उसको ट्रैक करते रहें, क्योंकि आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहता है। मान लीजिए अगर मैंने अपना नेट अभी ऑफ कर रखा है और थोड़ी देर बाद मैं ऑन करता हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ अपनी डिवाइस की, तो भी मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि भाई हम आईपी एड्रेस से किसी की भी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है ऑटोमेटिकली बार बार। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि किसी की आईपी एड्रेस हमने ले लिया और वो परमानेंटली एक की जगह स्टेबल हो जाता है, तो सवाल ये होता है कि क्या हम उस परमानेंट आईपी एड्रेस से उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं? तो मेरा आंसर सेम रहेगा कि हम इस चीज़ को लीगली नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इसका एक अलग से सिस्टम होता है, अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो कि पुलिस वालों के पास ही होता है। क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेट पे क्राइम होता है तो पुलिस वाले उस चीज़ को आईपी एड्रेस के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब इस चीज़ में काफ़ी लोग ये बोलेंगे नहीं, मैंने तो आईपी एड्रेस से लाइव लोकेशन ट्रैक होते हुए काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको लोकेशन दिखाता है वो एक बंच की दिखाता है। बंच मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी आईपीज़ एक इकट्ठा होती है, ना कि उस पर्सनल बंदे की जो वो यूज़ कर रहा है। क्योंकि हर स्टेट में, हर राज्य में, हर रीजन में एक अलग अलग तरीके के बंच होते हैं। कोई भी सिंगल बंच नहीं होता, काफ़ी सारे नंबर के बंच होते हैं। एक स्टेट में ये नहीं हो सकता कि सिंगल एक बंच हो, वहाँ पे बहुत सारे एक बंचेज होते हैं जहाँ पे आईपी इस टाइम ऑपरेट होती है सारी। तो वहाँ की वो उसको लोकेशन देता है, ये उस एग्जैक्ट बंदे की लोकेशन नहीं होती है। आईपी एड्रेस से भी हम सिर्फ यही पता कर सकते हैं वो किस स्टेट का बंदा है या किस राज्य या किस कंट्री का मेंबर है। अगर फिर भी आपके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है, एक जुनून रहता है कि भाई मैं किसी भी तरीके से एक अलग अलग तरीके से किसी की भी लोकेशन ट्रैक करना चाहता हूँ, ट्रैक करता रहता हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आप अपने आप को इस चीज़ में बहुत बड़े डेंजर में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे स्पैमर मालवेयर्स होते हैं जो आपके डेटा को ट्रैक कर लेते हैं, डेटा को उठा लेते हैं, और फिर वो किस जगह उसको यूज़ करेंगे वो तो शायद वो ही लोग जानते हैं। आपको उस चीज़ से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो शायद आप भी लोग कभी नहीं जानते हैं। बहुत से स्पैमर और हैकर्स बैठे हुए हैं जो ऐसे APK फाइल्स और वेबसाइटें ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं जिसके अंदर बहुत सारा वायरसेस होते हैं। अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं फिर आपका सारा डेटा उस वेबसाइट APK पर ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर आपको एक ऐसा डेटा लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जहाँ से आपको निकलना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि फालतू की चीज़ों में इस तरीके से ना ट्राई करें, क्योंकि ये सब चीज़ें वेस्ट हैं सब चीज़ों। ऐसा नॉर्मली किसी ने भी ऐसा अलाउड नहीं है कि किसी की भी लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ साथ जो चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या जो इस चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।